खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के सुप्रसिद्ध लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर राजधानी पटना के आयकर चौराहे पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि, जेपी सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सहित गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण किया है। वहीं इस मौके पर जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए मिथिलेश कुमार ने कहा कि जयप्रकाश नारायण के समय चुनाव का माहौल मौजूदा चुनाव के माहौल से काफी अलग था। साथ ही उन्होंने लोक नायक के योगदान का भी बखान किया है। का बदलाव हम समझते हैं कि जहां अगर जनता को यह पता चलेगा कि कोई प्रत्याशी पैसा दे करके किसी पार्टी से टिकट लेकर के आया है, उसका तो खुलेआम विरोध होना ही चाहिए और जनता उसको करेगी। अब ये जनता के ऊपर है कि विकास के नाम पर वोट देता है या पैसा के बल पर वोट देता है, तो जनता डिसाइड करेगा। आज हम लोग जनता कोई डिसाइड नहीं कर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नारायण की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन यहां पर किया गया है। जिलाधिकारी समेत गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण किया है। आपको बता दें, साथ ही लोकनायक के योगदान का बखान होता हुआ भी यहां पर नजर आया है। इस मौके पर राजधानी पटना के आयकर चौराहे पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि, जेपी सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष सहित तमाम लोगों ने माल्यार्पण किया। साथ ही आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण को याद करते हुए मिथिलेश कुमार ने तमाम बातों का जिक्र भी किया है कि नारायण के समय चुनाव का माहौल जो है मौजूदा चुनाव के माहौल से काफी अलग था। साथ उन्होंने यह भी कहा कि लोकनायक के योगदान का लगातार बखान करते हुए भी नजर आए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संपादक मधुशील हमारे साथ जुड़ गई है। मधुर, जो नारायण की जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया, साथ ही नारायण जी की तमाम बातों को लेकर बखान भी, उनके योगदानों का बखान भी हुआ है। देखिए, चंदा लोकनायक जयप्रकाश नारायण परिचय के मोहताज नहीं है। उनके नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन हुआ था और कांग्रेस आजादी के बाद से सत्ता पर जो काबिज थी कांग्रेस, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उससे पहले गैर कांग्रेसी सरकारों ने केंद्र की सत्ता पर कभी दखल नहीं दिया था। लेकिन जेपी आंदोलन की यही देन था कि केंद्र की सरकार पहली बार हिली थी और तख्ता पलट हुआ था। 77 में उस संपूर्ण आंदोलन का ही जो जेपी के अगुवाई में हुई थी, उसका प्रतिफल था कि 77 में गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार देश की सत्ता पर काबिज हुई। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती है। बिहार में चुनाव का माहौल है, क्योंकि बिहार से ही आंदोलन का श्री गणेश हुआ, बिहार से ही नाता था लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। और बिहार में फिलवक्त विधानसभा चुनाव की चुनावी बयार चल रही है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है, दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में सभी नेता जो हैं, हालांकि जो अभी जितने भी नेता हैं अगर कांग्रेसी नेताओं को छोड़ दें तो जेपी के ही मंच के साथ जुड़े रहे हैं। उनका पास्ट जेपी के साथ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में जो कदावर नेता सुशील कुमार मोदी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, और लालू प्रसाद यादव हों या रामविलास पासवान जो दिवंगत हुए, मतलब बिहार के जितने भी कद्दावर नेता हैं, राजनेता हैं, वो जो हैं वो जेपी के शिष्य थे, जेपी के सिपाही रहे हैं। लेकिन जेपी की विचारधारा और इनकी विचारधारा में इतनी साम्यता है, ये लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। लिहाजा आज जब उनकी 118वीं जयंती मनाई जा रही है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित आज आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने चुनावी जनसभा, उनकी गया में पहली जनसभा होनी है, उसका आगाज माल्यार्पण करके पटना में उन्होंने किया। जेपी के प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे वो उपस्थित थे। और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शुरू हुआ 1973 में जो आंदोलन था, गुजरात से शुरू हुआ और बिहार में परवान चढ़ा वो, और पूरे देश को एक आंदोलन रद्द कर दिया था उस आंदोलन ने। और इंदिरा गांधी उस आंदोलन से भयभीत हो गई थी। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो बिहार में अब्दुल गफूर थे,
उन्होंने गोलियां भी चलवाई कार्यकर्ताओं पर और अर्धसैनिक बलों के हवाले बिहार कर दिया गया था। अर्धसैनिक बलों के हवाले बिहार की जनता को दबाने कुचलने की कोशिश की गई थी। इंदिरा गांधी पूरे तौर पर भयभीत थी और आपको पता होगा चंदा कि उस समय देश में आपातकाल की जो स्थिति, आपातकाल जो लागू किया गया था, वो इस आंदोलन का ही प्रतिफल था कि सत्ता पर उसका असर न पड़े। लेकिन सत्ता हिल गई, कई नेता गिरफ्तार हुए, जेल गए, जेपी की गिरफ्तारी हुई और 1 लाख से ज्यादा, उस वक्त 1 लाख की संख्या बहुत ज्यादा मानी जाती थी, दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी के समर्थन में उतरे और सरकार की मुखालफत की, सरकार विरोधी नारे लगाए, प्रदर्शन किया। तब जाकर के और उसके बाद जब चुनाव हुआ 77 में, तब इंदिरा गांधी की सत्ता क्या पहले की पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया हो गया। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी पराजित हुए थे। सभी कैबिनेट में जितने मंत्री शामिल थे वो हराए थे। रायबरेली से राजनारायण जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को पराजित किया था। तो कई इस तरह के मोरारजी देसाई के नेतृत्व में फिर सरकार बनी थी, गैर कांग्रेस सरकार है। तो उस आंदोलन के अगुआ थे जयप्रकाश नारायण, जिसके नाम पर सियासत आज तमाम दलों के लोग कर रहे हैं। लेकिन जेपी की विचारधारा से इतर इनके विचारधारा है, जेपी की विचारधारा से साम्यता इनकी नहीं है। चंदा, बिल्कुल एक राजनीतिक अहम हिस्सा आज जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आज के समारोह का आयोजन किया। साथ ही तमाम गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण भी किया है। बहुत शुक्रिया मधुर जी आपका।